अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक। और अगर हम बात करें, बहुत ही शानदार मैच जारी है। एक मुश्किल सूरत हाल है। उमर अकमल लियारी ईगल्स का हिस्सा हैं और उमर अकमल ने बहुत ही जारहाना अंदाज में बल्लेबाजी की, लेकिन अफसोस के साथ एक ना एक दिन विकेट तो जानी ही होती है। और इसी हवाले से जैसा आप लोग देख रहे हैं, मेरे पीछे एक खूबसूरत व्यू है नया नाज़िमाबाद जिम खाना। तो उनके प्रेसिडेंट तलहा साहब से बात करते हैं, जानते हैं कि इस खूबसूरती के पीछे उन्होंने क्या अक्स किया, कहाँ से ये एक जो विजन है वो हासिल किया और इस खूबसूरत स्टेडियम को हमारे सामने ला खड़ा किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू मैडम। तला साहब, मैं सबसे पहले तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है। जो भी देख रहा है वो यही पूछ रहा है कि ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है। तो मैं फिर उन्हें बताती हूँ कि कराची में है। कराची में इतनी खूबसूरत जगह है नया नाज़िमाबाद, और ये स्पेशली जिम खाना का ये जो व्यू है, जी एक इमेज होती है आपके माइंड में आती है, एक आर्किटेक्ट आता है आपके माइंड में कि आपको इस तरह से इसको लेकर चलना है, एक आर्किटेक्चर होता है। क्या विजन था माइंड में जी स्टेडियम से पहले? बेसिकली जो विज़न था वो ये था कि नया नाज़िमाबाद एक आपको पता है कराची जो हाल अभी चल रहा है ओवरऑल कराची का वो इतना अच्छा है नहीं। हाँ। तो आइडिया ये था कि कराची को जैसा हम देखना चाहते हैं हम्म। वैसे हम कम से कम एक जगह ऐसी बनाएं जो हमारा विजन हो, जो हमारा हमारे लिए ड्रीम हो, यूरोप हो। हमारे लिए यूरोप हो। हमें लगे कि जैसे कराची का हक़ है पूरा, उस तरह बिल्कुल। का एक ऐसी प्लेस हम डेवलप करें। तो इसमें बेसिकली हमारे जो चेयरमैन है आरिफ हबीब, उनका ये कंप्लीट विजन था। उसी पे हमने सारी चीज़ें डेवलप की। हम्म। और दूसरा इसको एज ए स्पोर्ट्स सिटी लेके चल रहे हैं हम लोग। बिल्कुल। स्पोर्ट्स सिटी से मुराद बेसिकली मेरी ये है कि आप ये समझें कि पाकिस्तान में, कराची में स्पेशली ग्राउंड्स बहुत ख़त्म हो गए, कम हो गए, लोगों बिल्कुल ने उस ऐसे पर ही है, इमारतें बना स्पेशली दी। जो अंडर कंस्ट्रक्शन जी बिल्कुल। ग्राउंड्स हैं इस तो वक्त। उस पर जो है वो आप समझ लें ऐसी फैसिलिटीज़ रही नहीं थी। तो हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह वो ये चीज़ें हमने यहाँ डेवलप की। ये क्रिकेट ग्राउंड डेवलप किया। इसका भी ऑब्जेक्टिव हमारा वो ये है कि नेशनल स्टेडियम का एज ए ऑल्टरनेट हम रखें, जो पीसीबी इसको देखे, अडॉप्ट करे और यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस भी करवाए। यहाँ हम खिलाड़ियों के रहने की सहूलत भी अरेंज कर रहे हैं। तो वो दोनों टीमें आएँ, यहाँ आएँ, प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस करें, स्विमिंग करें, जिम करें, एवरीथिंग इज़ हेयर, अच्छा, मैं टेनिस, आपसे स्क्वाश, जो मर्ज़ी ये खेलें। भी तो मैं आपसे सेक्शन बाय सेक्शन पूछना चाहूँगी। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि खिलाड़ियों का रहना। अब खिलाड़ी, क्योंकि जब डेफिनेटली यहाँ पर अगर पीएसएल का मैच होता है तो वहाँ पर तो इंटरनेशनली फॉरेन क्रिकेटर्स भी यहाँ पर आएंगे। जी जी उनकी एक अपना माइंडसेट होता है, उनकी एक अपनी डिमांड होती जी है। उस हिसाब के आपने अपना जो इंटीरियर है उसको डेकोरेट किया हुआ है? जी बिल्कुल। अगर आप वो देखें लेफ़्ट साइड पे मेरे, तो वो जो 5 स्टार फैसिलिटी हम बना रहे हैं होटल की, हाँ, हाँ, तो हाँ। उसमें हमने इसी ऑब्जेक्टिव के साथ ही काम किया है कि उसमें सारे प्लेयर्स हमारे जो है वो ना सिर्फ इजीली खेल सकें बल्कि यहाँ रह भी सकें और अच्छी किस्म की फैसिलिटी अवेलेबल हो। यानी जिसमें सिर्फ वो रहें नहीं बल्कि उनकी फ़िटनेस के लिए, आपको पता है आजकल फ़िटनेस को वो टॉप प्रायोरिटी देते हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही उसमें है। स्विमिंग आती है, जिम आती है, ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। तो खिलाड़ी अपने आप को फिट भी रखें और अच्छा महसूस करें, उनको लगे कि किसी अच्छी जगह आएँ जहाँ ना सिर्फ उनकी फ़िटनेस का ख्याल रखा जा रहा है बल्कि उनके लिए नेट प्रैक्टिस के भी मौके हैं और अच्छा ग्राउंड भी है जहाँ वो आके खेलें और एंजॉय करें क्रिकेट बिल्कुल को। सही है। मैं लाहौर से हूँ तो मैं फ़ूड के बारे में तो डेफिनेटली जानना चाहूँगी। ये लाहौरियों के अलावा वैसे कराची के अंदर फ़ूड ज़्यादा अच्छा मिलता है। ख्वाहिशात लाहौरियों की है लेकिन चीज़ आपको कराची में मिलती है। जी यहाँ पर खाना किस किस्म का है? मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्रिकेटर्स हैं तो आपके पास जो एक लंच फैसिलिटी है, डिनर है, ब्रेकफ़ास्ट है, ये आपने किस तरह से मैनेज किया हुआ है? हमने याद हमने यहाँ कोई 4 किस्म के रेस्टोरेंट बनाए हैं मेरा। ठीक 4 है। रेस्टोरेंट्स हैं, इसमें बारबेक्यू रेस्टोरेंट्स है, इसमें हमारे पास कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट है, इसमें हुँ। चाइनीज़ है, इटालियन है, ये सारे रेस्टोरेंट्स हमने यहाँ रखे हैं। क्या तो बात है! बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर बाहर के प्लेयर्स आएँ तो उनको बाहर का टेस्ट मिले, उनको ये ना लगे कि हम पाकिस्तान में आ गए, और पाकिस्तानी स्टाइल के खाने भी मिलें। यानी जैसे आपने इंटरनेशनल शेफ़ भी यहाँ पर जी, अरेंज हमारे किया? पास इंटरनेशनल शेफ़्स भी हमने रखे हैं और क्या अच्छी बात है! अच्छी बड़ी टीम रखी है कि जिसमें आपको पता है फूड एक ऐसी चीज़ है कि बंदा कहता है यार ये मैच देखने भी अगर कोई आया है तो उसको भी चाहिए होता है, और कोई डेफिनिटली। तो अच्छा फूड और खिलाड़ियों को भी हाँ। चाहिए होता है। तो उसके लिए हमने सारी अरेंजमेंट किए हैं यहाँ पे। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, तला साहब के स्टेडियम का व्यू बहुत प्यारा है, बिल्कुल सेंटर में है। मतलब अगर आप इसका एरियल व्यू दिखाते हैं तो आपको एक साइड पर मॉस्क भी नज़र आती है, दूसरी साइड पर आपको कराची का एक व्यू नज़र आता है। और नया नाज़िमाबाद जिम खाना के अराउंड जो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको ट्रैवल की वो एक हैसल नहीं है जो आपको बाकी ओवरऑल कराची में महसूस होती है। ये बिल्कुल इसको सेपरेटली मैनेज किस तरह से किया है आपने? जी, बेसिकली इसका आइडिया यही था कि इसको हमने इंटरनेशनल लेवल पे बनाना है तो उसमें पार्किंग के मसाइल ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। फ़ौरन गेट के साथ ही हमने बनाया। मतलब आप समझें कि नया नाज़िमाबाद गेटेड कम्युनिटी तो है, हम्म। लेकिन हमने इसकी, आप समझ लें कि इसके बिल्कुल फेस पर जो है हमने ये ग्राउंड बनाया है। तो सही। उसमें जो भी एंटर होता है तो सबसे पहले जो उसकी एमिनिटी नज़र आती है, फैसिलिटी नज़र आती है, वो क्रिकेट ग्राउंड ही है। हम्म। तो क्रिकेट ग्राउंड ही नया नाज़िमाबाद की पहचान है। हम्म। और अगर आपने जैसे बात की मस्जिद की, तो मस्जिद भी जो हमने बनाई है वो हमारा लैंडमार्क है। वो हाँ। पाकिस्तान का पिलरलेस सबसे बड़ा स्ट्रक्चर हमने बनाया है बिल्कुल। और पहली ग्लास डोम मॉस्क के जो यहाँ है, और तकरीबन 15 से 20 हज़ार नमाजियों की गुंजाइश है। क्या तो वो बात भी है! एक स्टेट ऑफ ज़बरदस्त। द आर्ट है। इसी तरह हर फैसिलिटी है। फुटबॉल ग्राउंड में हमने फ्लड लाइट्स लगाए हैं, फुटसॉल में हमने लगाए हैं। क्या तो बात है! जो भी फैसिलिटीज़ बनाई है, कोशिश की है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हों। स्क्वाश कोर्ट्स और टेनिस कोर्ट्स जहांगीर खान की खिदमत हमने ली,
उनके थ्रू वो सारी चीज़ें की हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरह ब्लेड का हमारा है, तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ब्लेड के भी आप वर्ल्ड टाइप के जो बड़े मुकाबले होते हैं वो यहाँ देखेंगे नया नाज़िमाबाद के अंदर। इंशाल्लाह, आई होप कि ऐसा बिल्कुल हो। तला साहब, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, या शायद आपने इसके हवाले से सोचा भी हो, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, उनका दिल करता है कि वो स्पोर्ट्स के लिए प्रैक्टिस करें, पावर लिफ्टर्स हैं, हमारे पास फीमेल बहुत ज़्यादा है, अब तो वुमेन स्पोर्ट्स इतनी ज़्यादा आगे जा रही है, तो उनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है। क्या आपने ऐसा सोचा कि क्रिकेट से हट कर, जैसे आपने फुटबॉल का जिक्र किया, फुटबॉल पाकिस्तान में देखे कितनी ज़्यादा तनज़ली का शिकार है, हॉकी हमारी बहुत नीचे आ चुकी है, मुख्तलिफ खेल हैं, उसके लिए आपने एक प्लेटफॉर्म बनाने का सोचा है कि आप डिफरेंट बच्चों को प्रैक्टिस के लिए एक प्लेटफॉर्म दे सकें? जी, ये बिल्कुल ये हम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, फ़ुटबॉल की हमने ये जो हमारा मुल्का इलाका है, यहाँ कोई कराची से हम 68 टीम्स उसमें मुकाबले में हिस्सा ले रही हैं फ़ुटबॉल की। अरे और वाह! उसमें से जो बेस्ट टीम आएगी उसकी सिलेक्शन के बाद उनको हम ट्रेनिंग के लिए कोशिश करेंगे कि अच्छे कोचेस की खिदमत उनको दें। और बेसिकली जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अगर पाकिस्तान में एक भी मेसी या रोनाल्डो जैसा प्लेयर आ जाए तो अरे क्या बात! पाकिस्तान को दुनिया के आसमान पर लेके जा सकता है स्पोर्ट्स की दुनिया में। बिल्कुल सही बात है। एक अरशद नदीम कहाँ से कहाँ ओलंपिक्स को ले गए, तो फुटबॉल के लिए भी हमें एक रोनाल्डो, एक मेसी तो बनता है जी, और हमारे लिए। वैसे आपने उसके अलावा जो कहा ना कि हाँ, ख़वातीन की हमारे पास हमने हर खेल की यहाँ पे एकेडमी बनाई है। हमारे पास क्रिकेट की एकेडमी है, उसमें लड़कियों की एकेडमी वुमेन की बनाई है हमने। ज़बरदस्त। इसी तरह फुटसॉल में हमारे पास एकेडमी है, फुटबॉल में एकेडमी है, इसी तरह ताइक्वांडो में एकेडमी है, क्या बात आर्चरी है! की हम बनाने जा रहे हैं। तो इसी तरह की हर किस्म की, स्विमिंग में हमने लड़कियों का रखा है। तो इसमें हर तरह की हम गेम में कोशिश कर रहे हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी भी दें और लड़कियों को ज़्यादा मौक़े प्रोवाइड करें, क्योंकि बेसिकली नया नाज़िमाबाद क्योंकि गेटेड कम्युनिटी यहाँ सिक्योरिटी के इशूज़ नहीं है, तो ये भी हमें एक फ़ायदा होता है। अभी हाँ, हम व्हील चेयर वालों की बच्चों की बास्केटबॉल कराने जा रहे हैं, तो ज़बरदस्त। वो भी आप देखिएगा। इसी तरह स्विमिंग के भी कंपटीशन है, उसमें ही बच्चे बच्चियाँ सब हिस्सा लेंगी। तो बेसिकली जो आप समझ लें कि 25 करोड़ आबादी में से 12.5 करोड़ की ख़वातीन जो है उनको भी हमारी कोशिश है कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, और हो सकता है वो पाकिस्तान का नाम बहुत ज़्यादा रोशन भी करें और आगे लेके जाएं। जैसे एजुकेशन में अगर आप देखें तो एजुकेशन में हर जगह ख़वातीन आगे हैं। इसी तरह अगर मुझे लगता है स्पोर्ट्स में ही मौक़े दिए जाएँ तो मुझे लगता है लड़कों को पीछे छोड़ देंगी वो। बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया आपका तलहा साहब, थैंक यू सो मच। आपकी बहुत सारी नेक तमन्नाएँ हैं। और अगर हम बात करें, जैसा आप सब सुन ही रहे होंगे, मेरी बैक पर आवाज़ आ रही है कि लॉयंस ने एक और जीत अपने नाम की है और लियारी ईगल्स को बदकिस्मती से एक और शिकस्त का सामना हुआ और एक शानदार मैच जारी था। इसी हवाले से आपको कुछ ही देर बाद दोबारा ज्वाइन करूँगी कि दूसरा मैच भी शुरू होने वाला है, वो भी डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो एंजॉय कीजिए मैच को, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।